आज के मुख्य समाचार। शिवसेना के नेता चंद्रकांत खैरे ने दावा किया है कि शिंदे गुट में फूट रोकने के लिए विधायकों को 5 करोड़ दिए। औरंगाबाद के किसानों को बिजली का बिल भरने के लिए किया जा रहा मजबूर। ठाणे जिले के कल्याण में 9 साल की बच्ची का रेप के बाद गला रेत कर हत्या कर दी। बैंक अधिकारियों को क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर 2 करोड़ की ठगी। पीएम मोदी की नीतियां आर्थिक विषमता, सामाजिक विद्वेष, राजनीतिक तानाशाही पैदा कर रही। मुंबई। उद्धव ठाकरे गुट के सीनियर नेता और पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे ने दावा किया है कि शिंदे गुट में फूट को रोकने के लिए विधायकों को फिर से 5 खोखे यानी 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए शिंदे गुट के विधायकों को 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब एक बार फिर विधायकों को टूटने से बचाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे ने कहा कि एक कारोबारी ने उन्हें यह जानकारी दी है। चंद्रकांत खैरे ने यह बात गुरुवार को औरंगाबाद में मीडिया से बातचीत में कही। पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे ने कहा कि शिंदे फडणवीस सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सरकार को किसानों की भी कोई चिंता नहीं है। खैरे ने कहा कि राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बिजली का बिल बकाया होने के कारण किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में उनके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मुंबई। औरंगाबाद के किसानों को बिजली बिल भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है और फसल बीमा कंपनी का लचर प्रबंधन सामने आया है। किसानों को अभी तक भारी बारिश का मुआवजा नहीं मिला है। राज्य की किसान विरोधी शिंदे सरकार के खिलाफ शिवसेना ने आक्रामक रुख अपनाते हुए गंगापुर तहसील के इसारवाड़ी फाटा मार्ग पर विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अबादास दानवे के नेतृत्व में चक्का जाम आंदोलन किया। इस दौरान शिवसैनिकों ने सड़कों पर चारा जलाकर सरकार का विरोध किया। इस समय प्रदर्शनकारी शिवसैनिकों ने किसानों को भारी बारिश से राहत मिले, जबरन बिजली बिल वसूली बंद हो, किसानों के खातों में बीमा राशि जमा कराओ, वरना किसान विरोधी सरकार चलते बने के जोरदार नारे लगाए गए। शिवसैनिकों द्वारा किए गए चक्का जाम आंदोलन से महामार्ग पर बड़े पैमाने पर यातायात जाम था। अबादास दानवे के साथ शिवसैनिकों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने कार्रवाई की और अबादास दानवे सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर विपक्ष के नेता अबादास दानवे ने कहा कि जब किसान आसमानी संकट से जूझ रहे हैं तो शिंदे फडणवीस सरकार किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन नहीं काटेगी और जिन किसानों को भारी बारिश से नुकसान हुआ है फसल बीमा जल्द मिलने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, परंतु आज तक राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार ने एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया है। सरकार गत कुछ माह से झूठे आश्वासन देकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश पर कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। शिंदे फडणवीस सरकार को जगाने के लिए शिवसेना ने सख्त रुख अपनाते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य सरकार को चेताया कि वे किसानों की मांगों को तत्काल पूरा करें, वरना शिवसेना की ओर से और सख्त आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर उप जिला प्रमुख लक्ष्मण सांगले, अविनाश पाटिल, अंकुश सुंभ, तालुका प्रमुख दिनेश मुथा, सुभाष कंडे, उप तालुका प्रमुख विष्णु जाधव, मनोज पिंपले, पोपट गाडेकर, ज्ञानेश्वर नवले, रमेश नीचित, विश्वंभर शिंदे, जिला युवा अधिकारी मच्छिंद्र देवकर, सभापति रविंद्र पोल, उपसभापति संपत छाजेड़, किशोर मगर, ज्ञानेश्वर बोरकर, मनोज जायसवाल, शहर प्रमुख भाग्येश गंगवाल, अमोल शिरसाठ, नंदू राउत, बाबा साहेब मोहिते, कैलाश हेवाले, नारायण थोले, पोपट गाडेकर, लक्ष्मण सुपेकर, बाला साहेब शेलके, बाला साहेब चनाघटे, गणेश राउत, करभरी दुबिले, पोपट नरवाड़े, प्रवीण दुबिले, कांता सालुके, राधेश्याम कोल्हे, गोकुल तानगड़े, नितिन कंजुन, गोविंद वेले, लक्ष्मण बहेरा, गणेश राउत, कारभारी दुबिले, राव साहेब के अलावा शिवसैनिक, पदाधिकारी, किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ठाणे। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के कल्याण में 9 साल की एक लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी गई है और उसकी हत्या के आरोप में एक किशोर को हिरासत में लिया गया है। महात्मा फुले थाने के एक अधिकारी ने बताया कि कल्याण रेलवे स्टेशन के पास आवासीय परिसर में इस लड़की का शव मिला, जबकि वह उस परिसर की निवासी नहीं थी। उन्होंने कहा, सोसाइटी के निवासियों ने पुलिस को सूचना दी और उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
हमने भादनसम के तहत हत्या एवं अन्य अपराधों तथा बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमने 15 साल के एक किशोर को हिरासत में लिया है, जिसने लड़की के पिता द्वारा डांटे जाने के बाद उसे कथित रूप से मार डाला। उन्होंने कहा कि कुछ सीसीटीवी फुटेज में लड़की और किशोर साथ नजर आ रहे हैं तथा संभवतः यह वारदात बृहस्पतिवार को सुबह करीब 4 बजे हुई। उन्होंने कहा कि इस बात का भी संदेह है कि लड़की के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई। मुंबई क्रिप्टो करेंसी का चलन आजकल तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। लोगों को अभी भी इस डिजिटल करेंसी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसी के चलते वे ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मुंबई में सामने आया है। यहाँ एक बैंक अधिकारी को क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर उसे करीब 2 करोड़ रुपए की चपत लगा दी गई। मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम की टीम अब पूरे मामले की जांच करने में लगी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पीड़ित बैंक अधिकारी को क्रिप्टो करेंसी में अधिक लाभ दिलाने का वादा करके करीब 2 करोड़ रुपए ठग लिए। ज्यादा रिटर्न मिलने के लालच में पीड़ित बैंक अधिकारी ने ज्यादा से ज्यादा निवेश करना चाहा। पीड़ित अपना सारी जमा पूंजी जालसाजों के बहकावे में आकर क्रिप्टो करेंसी खरीदने में लगा दी। क्रिप्टो में निवेश के लिए अपनी पूरी सेविंग ठग को दे दी। इतना ही नहीं, उसने अपना फ्लैट भी गिरवी रख दिया, यहाँ तक कि बैंक से कर्ज भी ले लिया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसने अपने दोस्त से क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना था। उसको व्हाट्सएप कॉल के जरिए क्रिप्टो में निवेश करने का कॉल आया था। फिर उसे टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया गया। इस ग्रुप में कई और लोग भी जुड़े हुए थे। इस ग्रुप एक व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी में निवेश की जानकारी देता था और उससे होने वाले प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट लेकर पोस्ट किया करता था। शिकायतकर्ता ने बताया कि साइबर जालसाजों ने उन्हें एक वॉलेट एड्रेस वाला लिंक भेजा और इसके जरिए निवेश करने को कहा। उस लिंक के जरिए ही उसने एक क्रिप्टो वॉलेट खोला और टीथर, एक लोकप्रिय क्रिप्टो सिक्का जिसका मूल्य अमेरिकी डॉलर के बराबर है, खरीदा। साइबर जालसाजों ने उसके क्रिप्टो वॉलेट पर टीथर को जमा दिखाया और वर्चुअल वॉलेट में उसके निवेश पर मुनाफा भी दिखा रहा था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 2 महीने के दौरान 2.42 लाख से अधिक क्रिप्टो क्वाइंस खरीदे। हालांकि इस बीच वो कभी अपना पैसा निकाल नहीं पाया। उसने जब भी पैसा वापस लेना चाहा तो उससे कमीशन, जीएसटी और अन्य टैक्स चुकाने को कहा गया। उसने कुछ शुल्क का भुगतान किया, लेकिन उसे अपना पैसा वापस नहीं मिला। जब उसने अपनी रकम लेने के लिए जोर दिया तो उसे टेलीग्राम समूह से हटा दिया गया। इसके साथ ही उसका क्रिप्टो वॉलेट भी बंद हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि जिस व्हाट्सएप नंबर से उसे पहली बार फ्रॉड कॉल आया था, वो हांगकांग का लग रहा है। मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां आर्थिक विषमता, सामाजिक विद्वेष और राजनीतिक तानाशाही पैदा कर रही हैं, जो भविष्य में देश को तोड़ देंगी। बता दें कि उन्होंने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के पीछे एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा न हो। बंगला वापस पाने के लिए पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मोदी की आर्थिक विषमता, सामाजिक विद्वेष और राजनीतिक तानाशाही वाली नीतियों के कारण देश भविष्य में टूटने वाला है और राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा नहीं हो। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के वर्ष 2020 में कांग्रेस छोड़ने के सवाल का रमेश ने कहा कि उन्होंने सिर्फ केंद्रीय मंत्री बनने और राष्ट्रीय राजधानी में 27 सफदरगंज रोड पर बंगला वापस पाने के लिए पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा, इसके पीछे कोई और मकसद नहीं था। रमेश ने कहा कि यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी और वहां 5 दिन तक विश्राम रहेगा। उन्होंने कहा कि ठहराव जरूरी है, क्योंकि यात्रा में साथ चल रहे वाहनों और कंटेनरों को आगे की यात्रा के लिए रखरखाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अलवर शहर में जनसभा की जाएगी। इस अवसर पर बोलते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि 15 महीने की छोटी सी अवधि मार्च 2020 तक में उनकी पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में विभिन्न वादों को पूरा करने की कोशिश की, जिसमें 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली उपलब्ध कराना भी शामिल है। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार मार्च 2020 में सिंधिया के वफादार 22 विधायकों के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद गिर गई थी।
भनोट ने कहा कि वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र ऐतिहासिक होगा। सुबह यात्रा फिर से शुरू करने के बाद गांधी और उनके काफिले ने नजरपुर गांव में विश्राम किया। यात्रा दोपहर बाद घाटिया बस अड्डे से शुरू होगी और झालरा गांव में रात्रि विश्राम होगा। गांधी की अगुवाई वाली यात्रा महाराष्ट्र से गुजरने के बाद दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव से मध्य प्रदेश में 23 नवंबर को दाखिल हुई थी। यह यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में दाखिल होने से पहले 12 दिन के भीतर पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल में 380 किलोमीटर का फासला तय करेगी। मध्य प्रदेश में यात्रा अब तक बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और इंदौर जिलों से होकर गुजरी है। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यात्रा के दौरान गांधी ने उज्जैन में मंगलवार को देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध भगवान महाकाल मंदिर के दर्शन किए। इससे पहले उन्होंने खंडवा जिले में एक अन्य ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर में भी पूजा अर्चना। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।